हम जीकेएस और आईएएस के एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर रहे हैं। इसकी 3 स्टेज होते हैं। थ्री स्टेज होते हैं टोटल। सबसे पहले होता है आपका प्रीलिम्स, इसके बाद होता है मेंस, और मेंस के बाद होता है आपका वाइवा। ये क्वालिफाई करने के बाद आप यहाँ, और ये क्वालिफाई करने के बाद आप यहाँ पहुँचते हैं। अब इस एग्ज़ाम का हम सबसे पहले इस एग्ज़ाम के सिलेबस या बुक मतलब आपके रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, या इसके जो कंपोनेंट्स उसको हम ब्रेकअप करते हैं। तो प्रीलिम्स और मेंस में ऑलमोस्ट सेम कंपोनेंट एक्सेप्ट एक दो, लेकिन मैं मेंस से इसको स्टार्ट करता हूँ। बुक रिसोर्स में आपको बताऊंगा। मेंस में टोटल आपके पास आपके पास टोटल 8 पेपर होते हैं जेकेएस में, और आईएएस में 9 पेपर्स होते हैं। आईएएस में फॉर एग्जांपल जेकेएस में सबसे पहले आपका इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर होगा, इसके बाद आपका एक ऐसे पेपर होता है, और जीएस के टोटल 4 पेपर्स होते हैं, और उसके बाद ऑप्शनल के आपके 2 पेपर्स होते हैं। ये तो जेकेएस में होता है। लेकिन आईएएस में एक और एडिशनल पेपर होता है, लैंग्वेज पेपर। वो आप जो 8 शेड्यूल में लैंग्वेज हैं उनमें से कोई एक आप चूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं जनरल स्टडीज। पे इसके 4 पेपर होते हैं। मेंस के पर्सपेक्टिव से हम अभी बात कर रहे हैं। GS1, इसमें आपको टोटल 6 कंपोनेंट्स मिलेंगे। सबसे पहले आपका आ गया मॉडर्न हिस्ट्री, दूसरा आ गया आपका वर्ल्ड हिस्ट्री, तीसरा आपका आ गया आर्ट एंड कल्चर, और चौथा आपका आ गया पोस्ट इंडिपेंडेंस, पांचवा आपका आ गया इंडियन सोसाइटी, और छठवां आपका आता है ज्योग्राफी। ये पेपर जीएस मेंस पेपर 1, यानी मेंस में पहला जो पेपर होता है GS1, उसके ये कंपोनेंट्स हैं। और GS2, इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो टोटल 4 हैं। एक हुआ आपका पॉलिटी, दूसरा हुआ गवर्नेंस, और तीसरा हुआ आपका सोशल जस्टिस, और चौथा हुआ इंटरनेशनल रिलेशंस। नेशनल रिलेशंस, ये GS2 है। अब आपका GS3 में आपके 5 कंपोनेंट्स है टोटल। पहला आपका इकोनॉमी, दूसरा आपका हो गया एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, तीसरा हो गया आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चौथा कंपोनेंट हो गया आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, पांचवा कंपोनेंट हो गया आपका इंटरनल सिक्योरिटी। ये आपके इसमें टोटल 5 कंपोनेंट आ गए। और GS4 जो है उसमें एज सच आप एथिक्स एंड इंटेग्रिटी के साथ डील करते हैं। इसके अगर आप देखोगे 2 पोर्शन हैं टोटल। एक इसका थियरी पोर्शन होता है, और दूसरा जो इसका होता है वो तो केस स्टडीज। जो आपने थियरीज यहाँ पे पढ़ी है, जो आपने थियरी पढ़ी है यहाँ पे,
उसी का एप्लीकेशन आपको डिफरेंट सिचुएशंस दी जाएंगी, उसमें आपका मतलब उसमें आपने वही अप्लाई करना है। तो ये हुआ इन जनरल मेंस के ये वाले कंपोनेंट हैं। इसके बाद प्रीलिम्स में क्या डिफरेंस है? प्रीलिम्स में अगर आप देखोगे, प्रीलिम्स में टोटल 2 पेपर होते हैं। एक आपका होता है जनरल स्टडीज फर्स्ट और दूसरा होता है जनरल स्टडीज सेकंड, जिसको हम सी सेट भी कहते हैं। जीएस फर्स्ट के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं, जैसे इकोनॉमी, नंबर 2 पॉलिटी, नंबर 3 हिस्ट्री, जियोग्राफी, नंबर 5 एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, फिर आपका आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये कंपोनेंट्स। ठीक, लेकिन इसमें आपने जैसे आपने मेंस में मॉडर्न इंडिया खाली पढ़ा, यहाँ पे हिस्ट्री में आपको एंशिएंट पढ़ना है, मेडिवल पढ़ना है, मॉडर्न पढ़ना है और आर्ट एंड कल्चर, ये एक्स्ट्रा है। ये वाली 2 चीज़ें जो हैं ये आपने सिर्फ प्रीलिम स्पेसिफिक पढ़नी है, इसमें कोई अपनी पीएचडी नहीं करनी है। तो बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट ओवरलैप करती हैं मेंस के साथ। अब हम आते हैं इसका GS2 यानी सी सेट। सी सेट में आपके पास मतलब पेपर 2 होता है, इसमें आप GS पेपर 1 में टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। हर सही क्वेश्चन करने पे आपको 2 मार्क्स मिलते हैं और गलत करोगे 1/3 आपने जो ऑलरेडी आपने गेन किए मार्क्स उनमें से डिडक्ट हो जाते हैं। 1/3 पर क्वेश्चन, पर रॉन्ग क्वेश्चन इनफैक्ट। और GS2 में 80 क्वेश्चन होते हैं, 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। हर सही करने पे 2.5 मार्क्स और हर गलत करने पे उसका 1/3 आपको डिडक्ट होगा जो आपने मार्क्स अचीव किए होंगे। इसके ऐसे 3 कंपोनेंट्स हैं। एक तो आपके पास आता है इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दूसरा आपके पास इसमें आता है रीजनिंग और तीसरा आता है कॉम्प्रिहेंशन। इसके लिए एज सच बुक्स हम जो यूजुअली पढ़ते हैं, जैसे आपके पास किसी अरिहंत पब्लिकेशन या और कोई, या फिर RS अग्रवाल की बुक, मतलब एज सच RS अग्रवाल काफ़ी है। अग्रवाल मच मोर देन एनफ। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। और अब हम आते हैं बुक लिस्ट पे। तो मेंस ही से मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले GS1 से रिलेटेड हमने सबसे पहले इसमें कहा मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में आप NCERT की बिपिन चंद्र ऑब्लिग सतीश मित्तल, ये NCERT बुक है क्लास 12th। और इसके साथ एक अगर आप रेफरेंस बुक रखना चाहें तो स्पेक्ट्रम की आती है, राजीव आहिर, मॉडर्न। इट्स मच मोर देन एनफ। ये आपने सिर्फ रेफरेंस के लिए इस्तेमाल करनी है, बाकी आपने इन बुक्स को बहुत बार पढ़ना है। मॉडर्न हिस्ट्री के बाद जो नेक्स्ट है वो है वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री में आपने क्लास 11th 12th क्लास की NCERT है,
और अगर आप पढ़ना चाहें तो विजन आईएएस के नोट्स, और इसमें कुछ ही टॉपिक्स 10-15 टॉपिक्स हैं जो आपने पढ़ने हैं इन टोटल, तो इसमें ज़्यादा भी उतना नहीं करना है। और तीसरा इसका कंपोनेंट आता है आपके पास, हाँ अगर आप बुक पढ़ना चाहें तो बुक का नाम आई थिंक नॉर्मन लोवे है, नॉर्मन लोवे बुक का नाम है। इसके बाद आपके पास आता है तीसरा कंपोनेंट, दैट इज आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर में एज सच आपने एक ही बुक पढ़नी है, नितिन सिंघानिया। नितिन सिंघानिया। इसके बाद इसका चौथा कंपोनेंट है, चौथा कंपोनेंट इसका है, उसका नाम है पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस, इसमें एनसीईआरटी की एक बुक आती है, इसका नाम है इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस, आई थिंक इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस। और रेफरेंस के लिए अगर आप पढ़ना चाहें तो एज सच जैसे आपके पास बिपिन चंद्र की आती है या फिर रामचंद्र गुहा, ये खाली रेफरेंस है। तो बेटर है कि आप किसी इंस्टीट्यूट के नोट, फॉर एग्जांपल विजन आईएएस, एक मतलब 30-40 पेज का एक कंपाइलेशन है, दैट विल बी मच मोर देन एनफ। इसके बाद आपके पास आते हैं इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी में एज सच आप एनसीईआरटी की दो बुक्स, एनसीईआरटी की क्लास 11th एंड 12th, और कोई एक रेफरेंस बुक, जैसे आप इसमें आप किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स ले लीजिए। इनफैक्ट मैं आपको कहूँगा कि विजन के क्लास नोट्स आप ले लीजिए, दैट विल बी मच मोर देन एनफ, और इसमें ज़्यादा हमने पीएचडी करनी नहीं है। और इसका एक और कंपोनेंट है, दैट इज जियोग्राफी। जियोग्राफी में क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटीज आपने पढ़नी है। इसके अलावा आपने जीसी लियोंग आती है एक बुक, वो लानी है। और रेफरेंस के लिए आप विजर्ड पब्लिकेशन, जिनके ऑथर जो मैथ्यूज हैं, या फिर आप माजिद हुसैन की कोई बुक ला सकते हैं इंडियन जो ये ज्योग्राफी के लिए। और इसमें एक्स्ट्रा आपने जो लानी है वो लानी है एटलस, मैप रीडिंग के लिए, जिसमें आपके पास ओरिएंट, ब्लैक स्वान, ये स्टूडेंट एटलस होती है, स्टूडेंट एटलस। और एक आप ला सकते हो ऑक्सफोर्ड एटलस, ये स्कूल एटलस आप लाएंगे, स्कूल एटलस। इसमें दो कैटेगरीज होती हैं, स्कूल और स्टूडेंट, इस तरह से इसका नॉमेनक्लेचर आप ला सकते हैं जियोग्राफी में। तो ये हुआ आपका जीएस पेपर 1 क्लियर। अब हम आते हैं जीएस पेपर 2 पे। जीएस पेपर 2 में आपके पास टोटल 4 कंपोनेंट्स हैं।
जनरल स्टडीज़ पेपर 2। सबसे पहले इसका जो कंपोनेंट आता है दैट इज़ पॉलिटी। पॉलिटी की बाइबल जिसे माना जाता है दैट इज़ लक्ष्मीकांत। और इसके साथ एक बुक आती है आर्टिकल से रिलेटेड दैट इज़ PM बख्शी। आर्टिकल्स के लिए। और किसी इंस्टीट्यूट के अगर आप नोट्स लेना चाहें, कोई भी इंस्टीट्यूट है उनके आप नोट्स लीजिए। और ये वाला जो पेपर है ये लार्जली करंट अफेयर बेस्ड होता है, करंट अफेयर्स बेस्ड, यानी जो भी आजकल पॉलिटी में चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब कोई फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट में कोई बिल पास हुआ, जो चीज़ भी न्यूज़ में, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड कोई इशू है, तो आपको अपने आप को उसी हिसाब से अपडेट करना है। उसी मतलब जो चीज़ न्यूज़ में रहेगी उसको अपने उसके 360 डिग्री परस्पेक्टिव से उस चीज़ को तैयार कर लेना है। क्वेश्चन कहीं से भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उससे रिलेटेड आ जाता है। पॉलिटी के बाद आपके पास आता है गवर्नेंस, सेकंड कंपोनेंट। गवर्नेंस में आपने यही लक्ष्मीकांत की बुक लानी है। लक्ष्मीकांत की बुक के अलावा आपने इसमें अगर किसी इंस्टीट्यूट के नोट लाना चाहें, जैसे वाजीराम ओब्लिक शंकर IAS, इस इंस्टीट्यूट के नोट लाओगे, मच मोर देन एनफ। पॉलिटी के बाद गवर्नेंस, इसके बाद आपके पास आता है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस के 3 के 4 टॉपिक्स आई थिंक है इसमें, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, और वेल ये ना, मतलब जो डिफरेंट हमारे पास वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनसे रिलेटेड स्कीम्स हैं, ये 3-4 हैं। ये यूजुअली आप करंट अफेयर से भी अपडेट कर सकते हो या किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स, और लार्जली ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड होता है। और यहाँ पे भी आप लाना चाहें तो विजन के आप नोट्स ला सकते हैं। सोशल जस्टिस के बाद आपके पास आता है IR, इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस में आप एज सच यूजुअली तो आपने ये करंट अफेयर से ही अपडेट करना है, लेकिन अगर आप इसमें एक दो बुक्स, फॉर एग्जांपल VP दत्त इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी। और आप अगर मतलब ज़्यादा इंटरेस्टेड हो इसमें पढ़ने के लिए, हाँ, तो पवनीत सिंह की एक बुक आती है इंटरनेशनल रिलेशंस पे, पवनीत सिंह IR, बट इट्स नॉट मतलब रिकमेंडेबल, क्योंकि अगर मतलब ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो, या फिर आप इनके शुभ्रा रंजन IAS नोट्स आप ला सकते हो। शुभ्रा रंजन IAS के नोट्स इसमें आप ला सकते हो। और इसको करंट अफेयर से अपडेट करना है, करंट अफेयर्स। तो हो गए पेपर 2 के सारे कंपोनेंट्स क्लियर। अब हम आते हैं पेपर 3 पे, जनरल स्टडीज पेपर 3। इसके टोटल आपके पास आते हैं 5 कंपोनेंट्स। सबसे पहला कंपोनेंट जो है, हम बात करेंगे इकोनॉमी की। इकोनॉमी के लिए अगर ऐसा आप बुक लाना चाहें तो बेस्ट बुक इज़ रमेश सिंह, इसका भी लेटेस्ट एडिशन लाइए। बुक रेफरेंस बुक है, और साथ में विजन श्री राम IAS के नोट्स बहुत ही बेस्ट है, एक ये। और ऑनलाइन सोर्सेज में देखेंगे तो marunal.org, मतलब इकोनॉमी का बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा, ये तो वन ऑफ द बेस्ट टीचर है योगा आपका इसमें इकोनॉमी। इसके अलावा आप अगर, हाँ, इसमें NCERT की 1-2 बुक्स पढ़नी ज़रूरी है, जैसे आपके पास मैक्रो इकोनॉमिक्स, और एक आता है इंडिया
एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर कुछ ज़्यादा बेसिक पढ़ना है तो शायद एनसीईआरटी की 9th-10th की भी इकोनॉमिक्स पे बुक्स आ रही हैं वो, और इसको भी करंट अफेयर से काफ़ी अपडेट करना है, करंट अफेयर से अपडेट करना है। और यूजुअली आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो करंट अफेयर से रिलेटेड आ रहे हैं, तो ट्रेडिशनल चीज़ें सिर्फ आपको पता होनी चाहिए, वो आपका बैकग्राउंड होता है, लेकिन अपडेट इसको करंट अफेयर से करना है। यह इकोनॉमी कंपोनेंट। इसके बाद आपके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। इसमें बेसिक साइंस अगर आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं तो बेसिक साइंस में 8th 9th 6th 7th 8th की बुक्स आप पढ़ लें, वो आपके लिए मतलब एक फाउंडेशन बनेगा। इसके लिए अगर आप लार्जली देखेंगे तो एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है लेवल अप आईएएस। इनके बुक आ रही है एक, वो काफ़ी मतलब हेल्पफुल है, और साथ में इसको हमेशा अपडेट आपने करना है करंट अफेयर से। इसमें ये काफ़ी है। और अगर मतलब प्रीलिम्स के लिए आप यहीं पे अगर आप देखेंगे तो उसमें 6th 7th और 8th की बुक्स आप पढ़ लेंगे, 6th 7th 8th की बुक्स आप पढ़ लेंगे, या 9th 10th भी पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। तो बेसिक अगर आर्ट्स वाला स्टूडेंट भी वो उसके लिए एनफ है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बाद आपके पास आता है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। इसमें आप एक बुक पढ़ेंगे, दैट इज शंकर आईएएस। शंकर आईएएस के नोट्स, ये बुक आती है इनकी, ये काफ़ी है इसके लिए। इसके बाद आप आ रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में। डिजास्टर मैनेजमेंट में आप सीबीएसई की 8th 9th और 10th की टेक्स्ट पढ़ेंगे, और किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स आप पढ़िए, ये काफ़ी है। अब इसके बाद एक और कंपोनेंट है इसका, इंटरनल सिक्योरिटी। इसमें सीधा किसी इंस्टीट्यूट के नोट, फॉर एग्जांपल विजन आईएएस के नोट्स आप पढ़ेंगे। और एक बुक आई थिंक उनका नाम इंटरनल सिक्योरिटी, बुक ऑन इंटरनल सिक्योरिटी बाय राजीव माथुर। इंटरनल सिक्योरिटी पे, और ये हुआ पेपर 3 आपका क्लियर। बुक का नाम आई थिंक राजीव अशोक कुमार, बुक का नाम अशोक कुमार। ये मैकरा हिल्स की, मैकरा हिल्स पब्लिकेशन है। ये आपका पेपर 3। अब आपका पेपर 4 यहीं पे है। GS 4, इसमें आपका एथिक्स एंड इंटेग्रिटी। इसमें एक बुक आती है लेक्सिकन पब्लिकेशन की, और इसके साथ आप एक इंस्टीट्यूट के नोट जिसका नाम है लुकमान आईएएस, इनके नोट्स लाएंगे। इस मच मोर देन एनफ। ये वो आपका पेपर 4 क्लियर। अब हम यहीं पे आ रहे हैं
अब आप आइए प्रीलिम्स में जो दो एक्स्ट्रा बुक्स मैंने बोली थी, एक तो एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट, और दूसरा मैंने कहा था मिडिवल इंडिया। इनके लिए अगर आप क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एक तो ये पढ़ेंगे, और अगर आप मतलब इससे भी शॉर्ट करना चाहें तो ल्यूसेंट पब्लिकेशन की आती है, ल्यूसेंट पब्लिकेशन की आती है एक जीके, उसका जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है वो आप यहाँ से पढ़ेंगे। दैट्स मच मोर देन एनफ। दिस कंप्लीट्स यूर एंड प्रीलिम्स एंड मेंस, मतलब आपके कंपोनेंट ये हैं और उसके रिसोर्सेज ये हैं। अब करंट अफेयर्स हैं यहाँ पे, तो करंट अफेयर्स को आप कैसे कवर करेंगे? करंट अफेयर्स को आप कैसे कवर करेंगे? इसमें एक तो आपने हर दिन एक न्यूज़पेपर पढ़ना है, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ना है, उसमें एडिटोरियल वाला सेक्शन ज़रूरी पढ़ना है, क्योंकि उससे आपके ओपिनियन बिल्ड होते हैं किसी भी पर्सपेक्टिव, किसी भी इशू को लेके आपके। और मेंस एग्जाम होता है वो लार्जली आपके थॉट प्रोसेस पे बेस्ड होता है। आपको कोई भी सिचुएशन या कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर आप समझो एक तरह के आपके ओपिनियन उसमें मैटर करते हैं। आपने किसी चीज़ के प्रो लिखने होते हैं, कॉन्स लिखने होते हैं, मतलब एक जिसको कहते हैं ना हम 360 डिग्री पर्सपेक्टिव देना होता है। तो वो आप मतलब जब आप डिफरेंट ओपिनियंस पढ़ेंगे, डिफरेंट ऑथर्स के ओपिनियंस पढ़ेंगे, तो आप विद टाइम आप वैसा विजन डेवलप कर लेते हैं। तो एक तो आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, कोई भी न्यूज़पेपर, यूजुअली इसके लिए द हिंदू पढ़ते हैं, द हिंदू। द हिंदू जो है वो हर जगह अवेलेबल नहीं है, तो आपका जो भी लोकल न्यूज़पेपर है वो पढ़ सकते हो, वहाँ पे भी जो एडिटोरियल वाला पेज। अब जो भी आप एडिटोरियल पढ़ते हो उसमें हर दिन का आप मतलब एक ये कर लेंगे, जैसे आज कोई आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा, समझो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे आ रहा है कि मतलब फॉर एग्जांपल ये आ रहा है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। आपने इसमें 3-4 पॉइंट्स, पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, जो भी आपको 4-5 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगे, जो आपको याद रहे, आप हर दिन की एक समरी बनाएंगे, 4-5 पॉइंट्स की एक समरी बनेगी आपके पास। ये आपका हर दिन का काम होना चाहिए। उसके बाद एट द एंड ऑफ मंथ डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स एक मैगजीन निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल विजन IAS की मैगजीन आई मंथ के बाद। अब आप एट द एंड अगर आपने महीने में न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा और अचानक से आप वो बुकलेट उठाते हैं, तो आपको फिर पेज नंबर 1 से पेज नंबर जो भी 120 होगा वहाँ तक पढ़ना पड़ेगा, और वो फिर एट द एंड ग्राफ्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपने हर दिन की ये मतलब जो ये टास्क करके रखा होगा, हर टॉपिक को पढ़ा होगा, 3-4 पॉइंट्स आपको मेन चीज़ें तो पता होंगी, तो फिर क्या होता है आप एट द एंड उस मैगजीन को जस्ट एक लुक देते हो, तो आपको ऑलरेडी मतलब इश्यूज आपके मतलब क्लियर होते हैं, आपको पता होता है कि मतलब क्या हुआ था इसमें। जस्ट आप फिर देखते हो इसके प्रो कॉन्स, मतलब आपके लिए वो फिर कंटेंट तैयार हो जाता है। एक ये न्यूज़पेपर और मैगजीन, ये दोनों प्री प्लस मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये वो आपका करंट अफेयर्स। इसके अलावा आप ऐसे के लिए आपने क्या करना है, ऐसे में आप देखेंगे तो लार्जली ये स्ट्रैटेजी रहती है ओपिनियन बेस्ड। आजकल तो डिफरेंट टाइप्स के ये आते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक ओपिनियन बेस्ड कह रहा हूँ। कभी कभी ऐसा एक क्वेश्चन है, मतलब फॉर एग्जाम्पल यह है कि इंडिविजुअल का बेस्ट जो है वो सोसाइटी का बेस्ट नहीं है, इस तरह का कोई ऐसे आ गया, तो इसमें क्या करना है आपने इसको तोड़ना है। जैसे कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल का बेस्ट जो है ये सोसाइटी का बेस्ट नहीं है, बेस्ट नहीं है, कोई ऐसे ऐसे आ गया फॉर एग्जाम्पल। तो अब फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे आ गया, तो इसको हम कंपोनेंट्स में तोड़ देंगे। ये दिखाएंगे कि इंडिविजुअल का बेस्ट, यानी इंडिविजुअल का बेस्ट जो है वो सोसाइटी का बेस्ट है। फिर दिखाएंगे सोसाइटी का बेस्ट जो है वो इंडिविजुअल का बेस्ट भी होता है। और फिर ये दिखाएंगे सोसाइटी का जो बेस्ट होता है वो इंडिविजुअल का बेस्ट नहीं होता है, इंडिविजुअल का बेस्ट नहीं होता है। और फिर हम ये भी दिखा सकते हैं जो इंडिविजुअल का बेस्ट होता है वो सोसाइटी का बेस्ट नहीं होता है। ऐसे फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल का बेस्ट मतलब कोई बंदा है, उसने मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई अच्छा मतलब अच्छी सी डिग्री की, और मतलब उसने एक अच्छा मतलब उसमें रिकग्निशन पाया डिग्री की,
उसके बाद फॉर एग्जांपल वो किसी बड़े प्रीमियर इंस्टीट्यूट के लिए काम करता है, फॉर एग्जांपल इसरो के लिए काम करता है, तो आप देखोगे यहाँ पे जो इंडिविजुअल की सेल्फ मतलब वो थी एक्सेलेंस, वो ओवरऑल हमारे सोसाइटी के लिए भी काम आया, मतलब वो नेशन के लिए भी काम आया। तो यहाँ पे देखोगे जो इंडिविजुअल का बेस्ट था वो सोसाइटी के लिए भी बेस्ट था। दूसरा जो सोसाइटी का बेस्ट होता है वो इंडिविजुअल, सोसाइटी हमें कभी कभी क्या हमारे ऊपर मॉरल रेस्ट्रेंट्स, फॉर एग्जांपल जो भी हम मतलब इमोरल एक्टिविटीज़ है सोसाइटी हमें उस पर रिस्ट्रेन करती है, उसमें सोसाइटी का भी बेस्ट होता है और इंडिविजुअल का भी। फॉर एग्जांपल ड्रग स्मगलिंग, अगर सोसाइटी उस पर किस तरह से क्रैक हम पे मतलब इम्पोज करती है या किस तरह से हमारे पे रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करती है, उसमें देखोगे तो एक तो सोशल कंडक्ट भी हमारा अच्छा रहता है, फिर इंडिविजुअल ग्रोथ भी आपकी अच्छी रहती है, आप किसी तरह की हार्मफुल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज नहीं होते। तीसरा कि सोसाइटी का बेस्ट कभी कभी इंडिविजुअल का बेस्ट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी बेस्ड है कास्ट सिस्टम पे, और कास्ट सिस्टम जो है वो अगर आप देखोगे सोसाइटी उसे अच्छा समझती है, लेकिन इंडिविजुअल की मतलब जो फ्रीडम होती है, फॉर एग्जांपल पहले जो कास्ट सिस्टम था, एक कोबलर का बेटा पॉलिटिकल मतलब इसमें डोमेन में नहीं आ सकता है या कोई ऑफिसर नहीं बन सकता है, तो ये सोसाइटी का बेस्ट अगर आप देखोगे सोसाइटी का बेस्ट यहाँ पे इंडिविजुअल का बेस्ट नहीं है। फिर ऐसा है कि इंडिविजुअल का बेस्ट कभी कभी सोसाइटी का बेस्ट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल एक इंडिविजुअल है, उसको कोई ऑफिस मिला और वो वहाँ पे करप्ट प्रैक्टिस में इंडल्ज हुआ, देखोगे लिटरल लेवल पे इंडिविजुअल का बेस्ट है, मतलब वो क्या करता है एमास करता है वेल्थ, मतलब उसकी वेल्थ जनरेशन होती है, लेकिन वहीं पे देखोगे गवर्नमेंट रिसोर्स का गलत इस्तेमाल करता है। कभी कभी इंडिविजुअल का बेस्ट जो होता है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ। तो जो ये चार पर्सपेक्टिव हैं, ऐसे में क्या करते हैं आप अपने ओपिनियंस दे रहे हैं, लेकिन इन ओपिनियंस को आपने फिर क्या सब्सटेंशिएट करना है ऑन द बेस ऑफ फैक्ट्स। और ये फैक्ट्स और जो आपके पास ये कंटेंट ये कहाँ से आएगा, जब आप जो ये सिलेबस आपने पढ़ा जीएस पेपर 1 से जीएस पेपर 4 तक, यहीं से आपके पास इतना सारा कंटेंट जनरेट होगा। आप हर जो भी आप ओपिनियन दोगे दैट इज बैक्ड बाय फैक्ट्स, ठीक। तो ये आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये एज सच अभी आप स्टार्ट करोगे अभी के अभी आपसे नहीं होगा। तो जब मतलब आगे हम इस पर ज़रूर बात करेंगे। ये हो गया आपका ऐसे वाला इशू। अब सवाल है कि हमने इसको अप्रोच कैसे करना है, इस एग्ज़ाम को अप्रोच कैसे करना है या हमने तैयारी कैसे करनी है। तो इसका एक ही सक्सेस मंत्र है, सक्सेस मंत्र इसका एक है और वो है C+A+G। C मीन्स कंटेंट, A मीन्स अप्रोच और G मीन्स गाइडेंस। सबसे पहले कंटेंट जो हो वो आपके पास अप्रोप्रिएट हो और कंटेंट हो मिनिमम। एक तो बिल्कुल सही कंटेंट और कम हो। कम से मतलब इस एग्ज़ाम का एक मतलब स्ट्रेटजी ये है कि मिनिमम रिसोर्सेज मैक्सिमम रिवीजन। जितना आप ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ही आप एग्ज़ाम में प्रोड्यूस कर पाओगे। और एट द एंड मैटर करता है आपने एग्जामिनर के सामने क्या प्रेजेंट किया है, क्योंकि एग्जामिनर आपको पर्सन नहीं जानता है, वो आपके राइटिंग के जो आपने उसके सामने प्रेजेंट किया है वो आपको उसी से जज करेगा। और आप बेस्ट तभी मतलब प्रेजेंट कर पाओगे जब आपने मैक्सिमम रिवीजन किए होंगे। मैक्सिमम रिवीजन के लिए पहली स्ट्रेटजी ये है कि आपने कंटेंट अपना कम रखना है, मिनिमम रखना है और कंटेंट अप्रोप्रिएट रखना है। कुछ भी अननेसेसरी नहीं पढ़ना, वरना ये फिर 1-2 साल की योजना 5-10 साल का प्लान बन जाता है, ठीक। अब अप्रोच क्या है और तीसरा गाइडेंस। पहले हम गाइडेंस ये है जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं आप उनके इंटरव्यूज़ देखिए, या अगर आप किसी के साथ पर्सनल टच में हैं मतलब आप उनसे गाइडेंस लीजिए, जैसे हम कहते हैं काउंसलिंग। उससे आपको ये पता चलेगा क्या चीज़ें नहीं करनी है। इस एग्ज़ाम में मैटर ये करता है कि क्या नहीं करना है या क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि मतलब फॉर एग्जाम्पल आप न्यूज़पेपर ही ले लो, न्यूज़पेपर इज़ फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। अब आपने वहाँ पे क्या चीज़ पिक करनी है जो आपके लिए यूज़फुल हो। अगर आप देखोगे न्यूज़पेपर, अगर आप पेज नंबर 1 टू लास्ट पढ़ना 4-5 घंटे की गेम है, लेकिन आपने 4-5 घंटे अगर न्यूज़पेपर ही पे दिए तो बाकी आपका क्लियर करेंगे। इसलिए बेटर ये है बहुत सारे जो टॉपर्स हैं जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं आप उनको सुनो, उसके बाद मतलब जो चीज़ आपको अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से अप्रोप्रिएट लगती है उस चीज़ को सिलेक्ट करो और अपने आप पे अप्लाई करो। तो गाइडेंस में यही है कि जो आपसे पहले सीनियर जिनने मतलब जो जिस रास्ते पे वो चले, जैसे उन्होंने सक्सेस को मतलब हासिल किया है, तो कुछ स्ट्रेटजीज वैसी जो आपसे रेलिवेंट हो वो आप अप्लाई करो। अब अप्रोच क्या है, इसमें अप्रोच एक है कि आपने सिलेबस को सबसे पहले अपने सामने रखना है। जो भी आपका सिलेबस है चाहे वो प्रीलिम्स मेंस, तो वो जब आप सिलेबस को 3 से 4 बार आपने रीड किया हुआ अच्छे से, उसके बाद क्या करते हो जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे आपको खुद ही पता चलेगा ये मेरे सिलेबस से रिलेटेड कंटेंट है, तो आप उसी चीज़ को वहाँ से नोट करना स्टार्ट करोगे।
नोट भी मैंने आपको बता दिया 3-4 पॉइंट्स, और एट द एंड आप फिर उसको रिवाइज करोगे, ऐसे करना है। और दूसरा है कि फॉर एग्जांपल आप अभी कोई बुक पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने ज्योग्राफी पढ़ी, तो जो आप कंटेंट ले रहे हो उसको आपने पढ़ना कैसे, उसका राइट अप्रोच क्या है, ठीक। तो फॉर एग्जांपल आप प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से पढ़ रहे हैं, आपने पहले कुछ क्वेश्चंस देख लिए, फॉर एग्जांपल मॉनसून, इंडियन मॉनसून में फॉर एग्जांपल आपके पास इंडियन मॉनसून है, आपने देखना है पास्ट में पीवाई क्यूज, इंडियन मॉनसून पे पीवाई क्यूज क्या है, यानी पास्ट में इस पे क्या क्वेश्चन आए। तो जब आप उन क्वेश्चंस को 1-2 बार पढ़ेंगे, उसके बाद आप अपने कंटेंट को अप्रोच करें, जो भी आप बुक है आप वो पढ़ेंगे, तो नतीजा ये निकलेगा, आप ये चीज़ रियलाइज करेंगे कि क्वेश्चन ये आया है, तो फिर आपका दिमाग खुद ब खुद ही प्रिडिक्ट करना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, या इस पैराग्राफ में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो आप अपने माइंड को ट्रेन करते हो पीवाई क्यूज पढ़ने के बाद कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, राइट। इसी तरह मेंस का भी है कि अगर आपने पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पढ़े और उसके बाद आप कंटेंट को अप्रोच कर रहे हो, तो आप प्रिडिक्ट करो। एग्जाम इज ऑल अबाउट कि आपने एग्जामिनर के माइंड को रीड करना है, प्रिडिक्ट करना है, वो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस तरह से आपने अपने आप को ट्रेन करना है। अप्रोच इसकी है, आपने क्या करना है, पी वाई क्यूज सबसे पहले देखने, पी वाई क्यूज के बाद अपने कंटेंट को अप्रोच करना है। तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली, ये थोड़ा सा 5-10 दिन की प्रैक्टिस के बाद आप मतलब एग्जैक्ट आप उस चीज़ को हम कहते हैं ना डिटरमाइन कर पाओगे कि ये वाला पोर्शन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये था इसका दूसरा पार्ट कि आपने ऐसे ऐसे करना है। तो दिस वाज ऑल अबाउट कि आपके रिसोर्सेज ये हैं, आपका मतलब सिलेबस के कंपोनेंट ये हैं, और आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए। दिस ऑल, आई होप इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल दोज कैंडिडेट्स जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, या जो ये सोच रहे हैं एग्ज़ाम मतलब हम इसमें अपेयर हों। थैंक यू।